कल थाने में बुला के हम लोगों को एक अधिकारी से प्रसारित किए हैं कि अगर रोड डालने चले गए तो रामपुर जैसा हाल बना दूंगा। 90 से 95%। और ये फोर्स आकर के झूठे हड़काती है, लाइन काटती है कि भाजपा को वोट दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ऐसा सर कि कुछ चंद लोगों का ये काम है जो दफ्तर खोल के बैठे हैं। बाकी यहाँ की माइनॉरिटी का जो भी वोट है 95% का 99% कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तो हम उसी करीमुद्दीनपुर में हैं जहां पर मुस्लिम बिरादरी सबसे ज्यादा है घोसी में। और मेरे पीछे देखिए कई मुस्लिम लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, कई लोग बैठे हैं यहाँ पर दुकानों के बाहर और इनकी तादाद इस इलाके में काफी अच्छी मानी जाती है। इनका बड़ा एक वोट बैंक है जो कि हर चुनाव में वोट करता रहा है। जीत और हार तय करने में बड़ी भूमिका इनकी होती है। अभी ठीक इसके सामने हमने अभी आपको दिखाया कि कैसे बीजेपी का एक दफ्तर है जिसमें ढेरों मुस्लिम चेहरे हमें दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर ये बीजेपी का कोई बूथ नहीं है, ना ही कोई ऐसे समाजवादी पार्टी का झंडा है। यहाँ पर आम मुसलमान हमें दिखाई दे रहे हैं और हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ का मूड क्या है। तो ये बताइए कि अभी तो हम सामने थे, वहां पे कुछ लोग बीजेपी के बैठे हुए, कुछ मदरसा के लोग, कुछ सरकारी लोग भी दिखाई दिए। क्या माहौल है? माहौल यहाँ पे समाजवादी पार्टी का अक्सरियत में है 90 से 95%। और ये फोर्स आकर के झूठे हड़काती है, लाइन काटती है कि भाजपा को वोट दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। 90% 95% आप कह रहे हैं जी, ये सच है? ये 99% है साहब। तो सामने तो हमको बहुत सारे लोग दिखाई दे असल रहे बात है, हैं। ये लोग चंद पहले रुक जाइए, ये लोग अभी चंद रोज पहले समाजवादी के बैनर तले चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, और इनको मदरसा बचाना है, मौलाना को, दाढ़ी वाले को। कल थाने में बुला के हम लोगों को एक अधिकारी से प्रसारित किए हैं कि अगर रोड डालने चले गए तो रामपुर जैसा हाल बना दूंगा। तो क्या असर है क्या इस बात सर का? हम लोग के नहीं, मेरे प्रशासन का खौफ है क्या? नहीं, खौफ तो था, लेकिन हमारे जो मौजूदा विधायक जी लड़ रहे हैं उनके आने से हम लोग का दिल दुगुना चरगुना बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ नेता भी थे उसमें, हाफिज नासिर साहब जिनको कहा जाता है, अभी सामने मिले है, उनको भी कहा है अबे तुम दाढ़ी रख के तुमको कैसे मान लो कि तुम बीजेपी को वोट दोगे। तो निकला मुंह लटकाया, मुझसे पूछा, तो मैं कहा कि अबे तुम झंडा उठा के फेंक दो, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं। कहो कि हमारी बस्ती मिली है हड़काने को की। अभी कल परसों रात में एक राशिद नाम का बच्चा था अपनी दुकान पर बैठा हुआ, कोतवाल साहब पूछ रहे हैं कि मतलब कि दुकान किसकी है। नहीं, आपके कहने का मतलब मैं समझ गया कि प्रशासन दबाव आप लोगों पर बना रहा है, ये आप लोगों का कहना है। और भी लोग हैं, आप लोग ये बताइए, आप आगे आइए। लेकिन ये बताइए कि जो कई लोग यहाँ पर अमूमन मुस्लिम बस्तियों में बीजेपी के झंडे दफ्तर नहीं दिखते थे, इस बार दिख रहे हैं, क्या है माहौल? ऐसा सर कि कुछ चंद लोगों का ये काम है जो दफ्तर खोल के बैठे हैं। बाकी यहाँ की माइनॉरिटी का जो भी वोट है 95% का 99% कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है क्या? यही बात भाई को कहे हैं तो वैसा ही है। तो वो सामने में मुझे दिखाई दे रहा है, जलेबी वाले हैं, ये जलेबी वाले नहीं है। जलेबी मतलब वही खाने पीने वाले, पैसा वाले। अच्छा, ये तो बिना पैसे वाले हैं। हम यही वहाँ बीजेपी ने पैसे दिए दे, पैसे देके बुलवा रहे हैं। ये सब झंडा लगवाए के नहीं है, सब अलग अलग गांव के, हम अलग अलग मोहल्ले के हैं। हाँ, अलग अलग मोहल्ले के सब लोग। नहीं ठीक है। आप लोग, आपका क्या नाम है? क्या है माहौल यहाँ का? चलिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ भी। पार्टी और खेमेबंदी दिखाई दे रही है। अमूमन मुस्लिम मोहल्लों में वैसा नहीं दिखता था, लेकिन ठीक सामने बीजेपी का दफ्तर, जिसमें दर्जन 2 दर्जन लोग वहां बीजेपी का झंडा लेकर मुस्लिम चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि प्रशासन उनके साथ ज्यादती कर रहा है और साथ साथ 90-95% जो वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। दूसरी तरफ जो बीजेपी के दफ्तर में बैठे मुस्लिम चेहरे हैं, उनका कहना है 30%, 20% से ज्यादा मुसलमान वोट करेंगे। तो अब इस बार देखना होगा कि ये मुस्लिम वोट सचमुच क्या एकजुट रहकर एक तरफ ही पड़ता है या फिर मुस्लिम वोटों में भी बिखराव है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। करीमुद्दीनपुर, घोसी से यूपी तक के।